प्रत्याक्षिक संगठन के सिद्धांत, प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं और कल्चरल इफेक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्याक्षिक संगठन के सिद्धांत, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है हमारे पास आकृति प्रत्यक्षण, फॉर्म परसेप्शन। जैसे हम एक साइकिल को देखते हैं तो हम एक साइकिल को संपूर्ण देखते हैं और उसकी आकृति के आधार पर ही हम ये कहते हैं कि ये साइकिल है। तो इसके अंदर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जिसमें कोहलर, कोफका और वर्दीमर प्रमुख हैं, हम विभिन्न उद्दीपकों को विविध अंशों, डिस्क्रीट एलिमेंट्स के रूप में नहीं देखते, इकट्ठा देखते हैं, टोटल देखते हैं, बल्कि एक संगठित समग्र ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में देखते हैं। जैसे फूलों के गुच्छे के साथ फूलदान, वो हमें एक इकाई दिखाई देती है, लेकिन अगर फूलों का गुलदस्ता अलग कर दिया जाए तो जो वेस है वो अपने आप में एक आकृति है। दूसरा आता है हमारे पास आकृति भूमि पृथक्करण, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। किसी भी वस्तु का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसकी एक पृष्ठभूमि है। एक पेज पर अगर मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है तो वो शब्द हमें पहले दिखाई देता है। जैसे आकाश के अंदर आकाश जो है वो उसकी पृष्ठभूमि है और पंछी जो है जो उड़ते हैं वो हमें अलग से दिखाई देते हैं या उसका हम प्रत्यक्षीकरण अलग से करते हैं। तो उड़ते पंछी शब्द या पक्षी की पृष्ठभूमि से अलग दिखते हैं। अब अंतर क्या है? पृष्ठभूमि की आकृति के पीछे प्रत्यक्षण होता है। आकृति की एक स्पष्ट परिरेखा है, एक आकृति की एक निश्चित रेखा है, उसकी आउटलाइन होती है, जबकि पृष्ठभूमि की कोई आउटलाइन या परिरेखाहीन होती है, उसकी कोई आउटलाइन नहीं होती। दूसरा इसमें आता है हमारे पास निकटता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं, वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती हैं। जैसे अगर हम एक बिंदुओं की कतार लगा लें तो वो हमें लगातार दिखाई देती हैं। तीसरा है हमारे पास समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में वो एक दूसरे के समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं, एक समूह के रूप में हम उसको देखते हैं। चौथा है हमारे पास निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तो हम उनका प्रत्यक्षण एक दूसरे से संबंधित बिलोंगिंग टुगेदर के रूप में करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे पर ऐसी वो दिखाई देती हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ में आ रही हैं। अगला आता है हमारे पास लघुता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। लघु क्षेत्र, स्मॉलर एरियाज, बृहद पृष्ठभूमि, लार्जर बैकग्राउंड की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सममिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। असममित या एसिमेट्रिकल पृष्ठभूमि की तुलना में सममित या सिमेट्रिकल अक्षेत्र आकृतियां के रूप में दिखाई देती हैं। अविच्छिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। जब एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो उसे हम आकृति के रूप में देखते हैं। अगला आता है हमारे पास पूर्ति का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है हम उसे भर देते हैं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र या टोटलिटी आकृति के रूप में करते हैं। जैसे एक सर्कल है, अगर हमने उसका छोटा सा भाग छोड़ भी दिया, हालांकि वो लगातार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा सर्कल ही मान लेते हैं, वृत्त मान लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला पार्ट, स्थान, गहनता तथा दूरी प्रत्यक्षण, परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। सबसे पहले इसमें आता है स्थान यानी स्पेस। जिस चाक्षुष अक्षेत्र या सतह पर वस्तुएं रहती हैं या गतिशील होती हैं अथवा रखी जा सकती हैं उसे स्थान कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के केवल आकार, आकृति या रंग आदि का प्रत्यक्षण नहीं किया जाता बल्कि उनके बीच की दूरी का भी प्रत्यक्षण किया जाता है, करते हैं। गहनता अथवा दूरी प्रत्यक्षण, डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन। स्थान में हम 3 विमाओं 3D यानी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का प्रत्यक्षण करते हैं। जगत या वर्ल्ड को 3 विमाओं यानी 3D में देखने की प्रक्रिया को दूरी अथवा गहनता प्रत्यक्षण कहते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय निकट आती हुई गाड़ी की दूरी जानने के लिए हम गहराई का प्रत्यक्षण करते हैं या गहराई प्रत्यक्षण का उपयोग करते हैं। गहराई प्रत्यक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण सूचना स्रोत या संकेत, फॉर डेप्थ परसेप्शन 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को, इस स्रोत को हम क्यूज कहते हैं। पहला है द्विनेत्री संकेत, बाइनोकुलर क्यूज। इसमें दोनों आँखों की आवश्यकता होती है। दूसरा है एक नेत्री संकेत यानी मोनोकुलर। इसमें गहनता प्रत्यक्षण के लिए मात्र एक आँख का उपयोग होता है। ऐसे अनेक संकेतों का उपयोग द्विविम प्रतिमा यानी 2D इमेज को त्रिविम प्रत्यक्षण 3D परसेप्शन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक नेत्री संकेत मोनोकुलर क्यूज अथवा मनोवैज्ञानिक संकेत साइकोलॉजिकल क्यूज गहनता प्रत्यक्षण के एक नेत्री संकेत तब प्रभावी होते हैं जब वस्तुओं को केवल एक आंख से देखा जाता है। ऐसे संकेतों का उपयोग कलाकार अपनी द्विम 2D पेंटिंग में गहराई प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इसलिए उन्हें चित्रीय संकेत, क्योंकि ये पेंटिंग में यूज़ होता है, पिक्चर्स में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको चित्रीय संकेत या पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं। एक नेत्री संकेत जो द्विविम हो यानी 2D में गहराई तथा दूरी का निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मोनोकुलर क्यूज विच हेल्प इन जजिंग डिस्टेंस एंड डेप्थ इन 2-डायमेंशनल सरफेसेस। सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास सापेक्ष आकार यानी रिलेटिव साइज। जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है वैसे ही दृष्टिपटलीय प्रतिमा रेटिनल इमेज छोटी से छोटी होती जाती है। जब कोई वस्तु छोटी दिखती है तो वह दूर होती है और हम दूरी का प्रत्यक्षण करते हैं। यदि वस्तु बड़ी दिखाई देती है
तो उसके निकट में स्थित के रूप में प्रत्यक्षण किया जाता है। दूसरा हमारे पास आच्छादन अथवा अतिव्यक्ति, इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। ये संकेत तब प्रयुक्त होते हैं जब एक वस्तु के कुछ भाग किसी दूसरी वस्तु से ढक जाते हैं। जिस वस्तु का कुछ भाग दूसरे द्वारा ढक जाता है वह दूर तथा जो वस्तु ढकती है वह समीप दिखाई देती है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, लीनियर पर्सपेक्टिव। जो वस्तुएं दूर होती हैं वे निकट की वस्तुओं की तुलना में एक दूसरे के निकट दिखती हैं। जैसे रेल की पटरियां दूरी बढ़ने पर एक दूसरे में मिलती हुई दिखती हैं तथा लगता है कि वह अक्षतिज पर समाप्त हो गई हैं। दूसरा आकाशीय परिप्रेक्ष्य, एरियल पर्सपेक्टिव। हवा में धूल एवं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के सूक्ष्म कण होते हैं जिसके कारण दूर की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रभाव को आकाशीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे दूर के पहाड़ वातावरण में विकीर्ण स्कैटर्ड नीले प्रकाश के कारण नीले दिखाई देते हैं, जबकि यही पहाड़ स्वच्छ वातावरण में क्लियर एटमॉस्फेयर में निकट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश एवं छाया यानी लाइट एंड शेड। प्रकाश में वस्तु के कुछ भाग अधिक प्रकाशित होते हैं जबकि कुछ भाग अंधकार में पड़ जाते हैं। तो वस्तु की दूरी के संबंध में प्रकाशित भाग एवं छाया सूचनाएं प्रदान करती हैं। सापेक्ष ऊंचाई या रिलेटिव हाइट। लंबी वस्तुएं प्रत्यक्षण करने पर प्रेक्षक के निकट दिखती हैं तथा छोटी वस्तुएं बहुत दूर दिखाई देती हैं। बड़ी वस्तुएं निकट की तथा छोटी वस्तुएं दूर की दिखाई देती हैं। रचना गुण प्रवणता, टेक्सचर ग्रेडियंट। जैसे जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम एक पत्थरों से बनी हुई लंबी दीवार देखते हैं। जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं वैसे वैसे पत्थरों की सघनता यानी डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसे रचना गुण प्रवणता कहते हैं। गति दिगंतराभास, मोशन पैरालेक्स। यह एक गतिक एक नेत्री संकेत काइनेटिक मोनोकुलर क्यू होता है, इसलिए यह चित्रीय संकेत या पिक्टोरियल क्यू नहीं समझा जाता। गति दिगंतराभास तब घटित होता है जब विभिन्न दूरी की वस्तुएं एक भिन्न सापेक्ष गति डिफरेंट रिलेटिव स्पीड से गतिमान होती हैं। निकट की वस्तुओं की तुलना में दूरस्थ वस्तुएं धीरे धीरे गति करते हुए प्रतीत होती हैं। जैसे बस में यात्रा करते समय निकट की वस्तुएं बस की दिशा के विपरीत गतिमान दिखाई देती हैं, परंतु जब दूर की वस्तुएं बस की दिशा के साथ गतिमान होती प्रतीत होती हैं। द्विनेत्री संकेत, जिसको हम शारीरिक संकेत भी कहते हैं, बाइनोकुलर क्यूज, फिजियोलॉजिकल क्यूज। त्रिविम 3D, स्थान में गहनता डेप्थ। प्रत्यक्षण के कुछ महत्वपूर्ण संकेत
दोनों आँखों से प्राप्त होते हैं। दृष्टिपटलीय अथवा द्विनेत्रीय असमता, रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, दोनों आँखों की स्थिति सिर पर भिन्न भिन्न होती है। में भिन्न होने के कारण दृष्टिपटलीय असमता, रेटिनल डिस्पैरिटी घटित होती है। आँखों के मध्य लगभग 6.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है, जिसके कारण एक ही वस्तु की प्रत्येक आँख की रेटिना पर प्रतिमाएं यानी इमेजेस कुछ भिन्न होती हैं। दोनों प्रतिमाओं के मध्य इस भिन्नता को दृष्टिपटलीय असमता कहते हैं। दूर की वस्तुओं की असमता कम तथा निकट की वस्तुओं की असमता अधिक होती है। अभिसरण, कन्वर्जेंस, आसपास की वस्तुओं को देखने पर हमारी आँखें अंदर की ओर अभिसारित या कन्वर्ज होती हैं, ताकि प्रतिमा या इमेज रेटिना पर गर्तिका फोविया या येलो स्पॉट पर आ सके। हम ऐसे करके देखते हैं, यानी आँखें हमारी कन्वर्ज हो जाती हैं। आँखें जिस सीमा तक अंदर की ओर परिवर्तित होती हैं, वह गहनता या डेप्थ परसेप्शन की ओर संकेत करती हैं। जैसे जैसे वस्तु प्रेषक से दूर होती जाती है, वैसे वैसे अभिसरण या कन्वर्जेंस की मात्रा घटती जाती है। जैसे नाक के सामने एक उंगली को धीरे धीरे नज़दीक लाने पर, ऐसे अगर हम लाते हैं तो हमारी आँखों की कन्वर्जेंस बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे नज़दीक लाने पर आँखें अंदर की ओर अभिसारित कन्वर्ज होंगी, वैसे वैसे वस्तुएं निकट दिखाई देंगी। समंजन, एकोमोडेशन। समंजन एक प्रक्रिया है जिसमें पक्ष्माभिकी पेशियां, सिलेरी मसल्स की सहायता से हम प्रतिमा को दृष्टिपटल पर फोकस करते हैं। जैसे ही वस्तु निकट आती है, मांसपेशियों में संकुचन, कंट्रैक्शन की क्रिया होने लगती है तथा लेंस की सघनता बढ़ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन की मात्रा दूरी के लिए संकेत प्रदान करती है। प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, ये हमारा अगला टॉपिक है। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। मनोवैज्ञानिक विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में प्रत्यक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। क्या विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले लोग प्रत्यक्षण प्रक्रिया समान रूप से करते हैं या उनमें भिन्नता पाई जाती है? मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। अफ्रीका वाले प्रयोजों यानी सब्जेक्ट्स में अक्षैतिज ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भ्रम की अधिक संवेदता, ससेप्टिबिलिटी होती है। पश्चिमी देशों के प्रयोजों में मूलर लायर भ्रम की अधिक संवेदता होती है। सघन वनों में रहने वाले अफ्रीकी प्रयोज ऊर्ध्वाधरता, वर्टिकलिटी का अधिक अनुमान करते हैं, क्योंकि वो बड़े वृक्षों का प्रत्यक्षण अधिक करते हैं। अफ्रीका में यह पाया गया कि जिन लोगों ने चित्र कभी नहीं देखा था, उन्हें उनमें प्रदर्शित की गई वस्तुओं की पहचान एवं गहराई के संकेतों की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई होती है। चित्रीय प्रत्यक्षण, पिक्टोरियल परसेप्शन का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोग
जैसे वन में रहने वाले शिकारी एवं जन समूह, गांव में रहने वाले किसान तथा शहरों में रहने वाले परियोजों सब्जेक्ट्स को विविध प्रकार के चित्र देखकर किया गया। निष्कर्ष क्या निकला? प्रत्यक्षण की प्रक्रिया पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव होता है। चित्रों की व्याख्या लोगों के सांस्कृतिक अनुभवों से संबंधित है। इस प्रकार हमने इस भाग में प्रत्यक्ष संगठन के सिद्धांत, स्थान तथा गहराई का प्रत्यक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रत्यक्षण पर प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस पर हमने चर्चा की और मुझे आशा है कि आप सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे।